हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजीसीसी फॉर कॉमर्स। आज हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी टर्म्स होती हैं और उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अब इंस्ट्रूमेंट आपके लिए एक नवी टर्म है। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि जब हम सेल या परचेज करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द बायर एंड द सेलर, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द बायर एंड द सेलर, दैट आर कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट। तो अब हम पर्टिकुलरली बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को समझेंगे। तो आइए ध्यान दीजिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, राइटिंग मतलब कि रिटन फॉर्म में होना चाहिए, एंड अनकंडीशनल ऑर्डर। अब इस अनकंडीशनल ऑर्डर को समझाने के लिए मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये दो पार्टीज हैं ए और बी। ए ने बी को गुड सेल करे और बी ने ए को पेमेंट करी। तो अब इस ट्रांजैक्शन के बीच में ए और बी, इस ट्रांजैक्शन के अलावा ए और बी के बीच में और कोई अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं होना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसको हम बोलते हैं अनकंडीशनल ऑर्डर। साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। अब मेकर कौन होगा? मेकर होगा ए मतलब शॉपकीपर मतलब जो गुड्स सेल करेगा वो ही आपके बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर होगा। और वो उस बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डायरेक्ट करेगा? डायरेक्ट मतलब कि वो क्या बोलेगा बी को? वो बोलेगा टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी। वो बी को बोलेगा कि उसने एक अमाउंट जो है वो पे करनी है टू मतलब किसको? और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, ठीक है जी। एक या तो पर्टिकुलर किसी पर्सन को पे करनी है और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बियरर होता है जो होल्डर होता है उस इंस्ट्रूमेंट का, मतलब एट ए टाइम वो इंस्ट्रूमेंट किसके पास है, दैट इज कॉल्ड द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो इन शॉर्ट आपको समझ में आया होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जब ए और बी दो पार्टीज के बीच में जब सेल और परचेज होती है तो उनके बीच में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उसके रिगार्डिंग जो भी हम डॉक्यूमेंट्स इशू करते हैं उसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये थी आपके पास डेफिनेशन। अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर। सबसे पहला जो फीचर है बिल ऑफ एक्सचेंज का वो है अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग। वो हम डेफिनेशन में भी ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ये रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। इट मस्ट कंटेन एन ऑर्डर टू मेक अ पेमेंट। इसमें एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरे पर्सन को ऑर्डर देगा कि दूसरे पर्सन ने पेमेंट करनी है, कौन सी डेट को करनी है और कितनी पेमेंट करनी है, वो सब कुछ जो है बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन होगा। थर्ड, जो आपका ऑर्डर होना चाहिए वो किसी कंडीशन के ऊपर बेस नहीं होना चाहिए, अनकंडीशनल होना चाहिए कि अगर मैंने उसको गुड सेल करे हैं तो उसको बिना किसी कंडीशन के जो पेमेंट है वो देनी पड़ेगी। फोर्थ, द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी डेफिनेट, कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज की अमाउंट होनी चाहिए वो बिल्कुल डेफिनेट होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि क्या अमाउंट है। कोई भी आप मतलब कि एज्यूम नहीं कर सकते कि क्या अमाउंट होनी चाहिए, बिल्कुल बिल ऑफ एक्सचेंज में वो लिखी होनी चाहिए अमाउंट। फिफ्थ पॉइंट है द डेट ऑफ पेमेंट मस्ट बी फिक्स्ड वन, कि जो बिल बना है वो कौन सी डेट को बना है, ठीक है जी, वो आपकी फिक्स्ड होनी चाहिए। आप एज्यूम नहीं करेंगे कल की थी डेट, परसों की थी। जो डेट बिल ऑफ एक्सचेंज में मेंशन होगी उसी को माना जाएगा, ठीक है जी। 6 पॉइंट कह रहा है इट मस्ट बी साइंड बाय द मेकर ऑफ द बिल, कि इसको बिल को साइन किसके होने चाहिए, इसमें मेकर के, मतलब कि जो बिल बना रहा है। सेकंड, इट मस्ट बी साइन बाय द एक्सेप्टर, कि जो इस बिल की पेमेंट करने को एक्सेप्ट कर रहा है उसको भी साइन
करने पड़ेंगे। जैसे कि जब शॉपकीपर एक कस्टमर को सेल कर रहा है तो शॉपकीपर को भी साइन करने पड़ेंगे और कस्टमर को भी उस बिल ऑफ एक्सचेंज को साइन करना पड़ेगा। 8th पॉइंट कह रहा है द अमाउंट मेंशन इन द बिल इज पेबल आइदर ऑन डिमांड और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड। कह रहा है जो बिल के ऊपर अमाउंट मेंशन है वो या तो आप डिमांड पे करोगे। डिमांड मतलब कि जब जिसने पेमेंट लेनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए ने पेमेंट लेनी है तो वो जब बी को डिमांड करेगा कि मुझे पेमेंट दे दे तो बी को ए को पेमेंट देनी पड़ेगी। सेकेंड कंडीशन क्या है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड, मतलब कि जो आपका बिल ऑफ एक्सचेंज होगा उसके ऊपर एक पीरियड मेंशन होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। या तो उस पीरियड के एक्सपायर होने पर बी को ए को पेमेंट देनी पड़ेगी या फिर बी के डिमांड करने पर ए को पेमेंट देनी पड़ेगी। 9th पॉइंट है द अमाउंट इज पेबल आइदर टू द बियरर ऑफ द बिल और टू अ स्पेसिफाइड पर्सन और टू हिज ऑर्डर। कह रहा है जो अमाउंट आपने पे करनी है या तो बियरर ऑफ द बिल, बियरर ऑफ द बिल मतलब होल्डर ऑफ द बिल, कि वो बिल जिसके पास होगा आपने उसको पेमेंट करनी है, या फिर बिल के ऊपर किसी स्पेसिफाइड पर्सन का नाम मेंशन होगा आपने उसको पेमेंट करनी है। ठीक है जी। 10th पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है आपका इट बियर स्टैम्प्स अकॉर्डिंग टू इट्स अमाउंट और इज ड्राफ्टेड ऑन अ स्टैम्प पेपर ऑफ द कोर्ट। कह रहे हैं कि हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर क्या होनी चाहिए, एक स्टैम्प होनी चाहिए कोर्ट की, तभी वो लीगल वे में क्या होगा, वैलिड होगा, वरना तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज वैलिड नहीं होगा। थैंक यू। ये था हमारा आज का कंसेप्ट। अगर आपको हमारी और वीडियोस देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।